एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ उस रीडिंग का टॉपिक रहेगा, आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर के ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, रिश्ता अच्छा चल रहा है, ये सबके लिए वैलिड होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर लड़का लड़की जो भी है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। एंड रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो कभी भी आप देखो आपके उसी टाइम का मैसेज होगा, उसी वक्त का मैसेज होगा। लेकिन ध्यान रखना, रीडिंग जनरल है तो सारी की सारी चीज़ें खुद के ऊपर इम्पोज मत कर लेना। जितनी चीज़ें आपसे मैच करे, जितनी चीज़ें रेजोनेट करे, उतना ही खुद के ऊपर इम्पोज कीजिएगा। ठीक है, अभी हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ अगर आपको सेल्फ लव रिचुअल का वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, सेम नंबर होगा। आप बस अपना कंसर्न लिख देना कि आप किस मैटर के लिए, किस चीज़ के लिए कांटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसीज आपको मैच हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन एनर्जीज को ग्रैटिट्यूड पे करो, क्योंकि उन्हीं के कारण आप इस रीडिंग तक आए हो। आपको आइडिया मिल पा रहा है आपके पार्टनर के बारे में, एक्यूरेट रिजल्ट मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो डिवाइन को थैंक यू करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके, उसके बाद अगर चाहते हो कि आपकी एनर्जी ज़्यादा मैच हो, उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ओके, अब हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आंखें बंद करके 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर को इमेजिन करना है या उनका नाम लेना है। अपने थर्ड आई चक्र में अपने पार्टनर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ज़्यादा एक्यूरेसीज मिल पाए। अब हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर है, ये जिनके लिए भी आए हैं इस रीडिंग तक, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के आज के ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है आज के दिन मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर है उस व्यक्ति के ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स बताए क्या है आज के दिन मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है आज के दिन मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताएं। ओके, चलिए देखते हैं। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। I can't wait for the day we will start living our life together. You are my heaven on earth. I think about you. I acted like it wasn't a big deal when it really was breaking my heart. I feel badly for the day I treated you. You didn't deserve it. I feel thankful to have you in my life. Okay, अब इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। ये कार्ड्स मुझे कुछ इस प्रकार से बता रहा है, जिस दिन आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हुई या किसी प्रकार का नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट की स्थिति बनी, उस दिन इन्होंने दिखाया होगा कि इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको बहुत तकलीफ हुई, इनका भी दिल टूट रहा था। ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, मे बी आपको आपसे शादी करना चाहते हैं, मे बी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। आप इनके लाइफ में आए इसके लिए ये बहुत थैंकफुल भी है एंड बहुत उनको बुरा भी लग रहा है जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया, जैसे आप रो रहे थे या अपने जितनी भी कोशिशें कर रहे थे इस रिलेशनशिप को अभी भी बचाने का, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और बहुत रिपेंटेंस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, ये ऐसा सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता है कि इस वक्त हम दोनों एक साथ होते। अब हम करेंगे क्लैरिफाई एक एक कार्ड को और डिटेल में चेक करेंगे। ठीक है, इनके ऑनेस्ट फीलिंग्स प्लीज क्लैरिफाई। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। इस कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। इस कार्ड को क्लैरिफाई करें।
क्या बताना चाहता है ये कार्ड? ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया? प्लीज क्लैरिफाई। ओके, जजमेंट, लिब्रा, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, मैजिशियन टॉरस एंड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये जो भी आपके साथ ना ट्रिकरी कर रहे थे पास्ट में, या जो भी इन्होंने आपको अबैंडनमेंट दिखाई, या इन्होंने आपको छोड़ दिया, और जो भी इन्होंने आपकी बातों को नहीं समझा, आपको बुरी तरह से ट्रीट किया, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये एपोलॉजी की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। इनफैक्ट ये थोड़े से कंफ्यूज्ड भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत रीसेंट में आपके रिलेटेड कोई सपना या आपका नाम या आपकी प्रेजेंस को महसूस किया अपने लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है कि हम लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, या अभी भी हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा है जो अनफोल्ड होना बाकी है, अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। अब देखो, ये आपको ना जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिटरली आपको कोई टूल इस्तेमाल करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आप बैठ गए हो, जिसके कारण आप मैनिफेस्ट हो जा रहे हो। यहाँ पे मैंने साइंस बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। लिब्रा है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है, टॉरस है एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ठीक है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से वापस चाहते हैं, लेकिन बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या, इनको समझ नहीं आ रहा है। ये दो राहों में बैठे हुए हैं, इनकी जगलिंग एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि इनके घर परिवार वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ये आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, या ये मैरिड है, कुछ ना कुछ है जिसके कारण ये थोड़े से वो हो रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना क्रॉस रोड फील करना, दो राहें पे चलना, वो वाली एनर्जी है। लेकिन इनका दिल बहुत ज़्यादा आपके लिए बुरी तरह से क्रेव कर रहा है, तड़प रहा है। ये इवन सॉरी अपोलॉजी भी फील कर रहे हैं अपने अंदर कि काश मैंने वो चीज़ें नहीं बोली होती, काश मैंने वो चीज़ें नहीं करी होती। वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, काश हम अभी भी साथ होते। ठीक है, नाउ डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। इस कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में ये कार्ड क्यों आया? क्या बताना चाहता है ये कार्ड? प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स आज की क्या है, उसमें ये कार्ड क्यों आया? आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, चलो देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये डिसअपॉइंटेड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मून, पाइसिस, एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। इन्होंने आपसे दूरी बना ली। ये इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही वॉक अवे किए हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर वैसे है तो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक, बहुत ज़्यादा हो सकता है गुड लुकिंग, या बहुत ज़्यादा हो लड़का लड़की जो भी है, या बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, या हो सकता है कि इनकी बातें बहुत कैरिज्मेटिक है, बातें बहुत चार्मिंग है। जो भी है, इस रिलेशनशिप से आपके पार्टनर ने ही वॉक अवे किया है। ये आपको छोड़ के गए थे। इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग को फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। ये अपनी बेसिकली ना अपनी हरकतों पे, अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि इनके इमोशंस अभी बहुत हाइटेंड है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कई बार, इनफैक्ट कई बार इन्होंने आपके लिए कोई मैसेज या कोई कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन जितनी जल्दी ये सोचते हैं कि आपके पास लौट के आए, उतनी ही जल्दी ये डिप्रेस भी हो जाते हैं, उतनी जल्दी इनकी हिम्मत भी कम पड़ जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप से तो आखिर इन्होंने ही वॉक अवे किया है, या कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आपको इनको छोड़ना पड़ा। बट बेसिकली मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ही दिख रहा है, तो इस कारण से उनको समझ नहीं आ रहा है। तो अभी यार बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कैसे, क्या बोले, क्या जवाब दे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिप्रेसिव एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा इनको डिप्रेसिव फील हो रहा है, अकेलापन। इनफैक्ट यहाँ पे फियर ऑफ लॉस भी है। इनको लग रहा है कि अब आप इनको और वो नहीं करोगे, आप इनको और समझने के लिए आप रेडी नहीं होगे, क्योंकि आप कितना ही, एक इंसान कितना ही समझ सकता है। अपनी हरकतों पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है।
ये आपके साथ फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ रहना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन करे तो करे क्या, करे तो करे कैसे, अपनी चीज़ों को कैसे ठीक करे, इनको उस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, इस कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्लीज़ क्लैरिफाई, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, इस कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको अकेला एम्प्टीनेस महसूस हो रही है। एरीज लियो सजिटेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, फूल एरीज, हीरोफेंट टॉरस, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा इनको ओवर थिंकिंग हो रही है। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या इस वक्त आप दोनों डिस्टेंस में हो, या ये मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। मोरलेस मुझे ये ब्रेकअप कंडीशन ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच कुछ ना कुछ कमिटमेंट को लेके मसला है, ठीक है, या तो शादी या तो कमिटमेंट को लेके कोई मसला है। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत लंबे समय से कहा कि यार हम शादी करेंगे, मैं तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी, उसके बाद ये कुछ और डिसीजन लेके बैठ गए, या इन्होंने आपको कुछ कमिटमेंट दी और वो कमिटमेंट इन्होंने तोड़ दी, कुछ ना कुछ ऐसा है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कुछ के लिए ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन ये आपके साथ नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन कैसे दे, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ऐसी दिख रही है ना, ये व्यक्ति तो चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहे, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोल या करियर ओरिएंटेड भी नज़र आ रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड मून के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कई रात ये ठीक से सो नहीं पा रहे, क्योंकि थॉट्स इनको घेरे रख रही है, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न ये है ना, बेसिकली देखो, ये अपने ज़िंदगी में ना, इनको लगा नहीं था कि आप इनके लिए इतने मायने रखते हो। अब बोलते हैं ना, जब हम कोई चीज़ की वैल्यू तभी करते हैं जब वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है, तो वही वाली सिनेरियो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब जब चले गए आप, या आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, आप जब अप्रोच नहीं कर रहे हो, या आप हाथ पाँव नहीं जोड़ रहे हो, या अपने तरफ से आप प्रयास करना बंद कर दिए, तब इनको जाके अक्ल आ रही है, ठीक है। प्लीज क्लैरिफाई, आई थिंक अबाउट यू, इस कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। प्लीज क्लैरिफाई, आई थिंक अबाउट यू। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, हैंगमैन पाइसेस, एम्परर एरीज एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, ये आपको सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे। पास्ट में जब आप लोगों के बीच प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर दिया था। इनको लगा था कि यार मूव ऑन तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कि एक रिलेशनशिप को छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको ऐसा ही लगा था। लेकिन उसके बाद इनको स्टकनेस का एहसास हुआ। हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि ये अभी भी इस रिलेशनशिप में अटक गए हैं, ये स्टक हो चुके हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे क्या। एम्परर की एनर्जी ये भी बताता है, या तो ये अपने फादर से डरते हैं, या कोई फादर फिगर पर्सनालिटी से डरते हैं। ये एरीज है, साइंस मैंने बताया, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये बहुत ज़्यादा स्टबन, जिद्दी, और परिवार को, समाज को लेके चलने वाले नॉन एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी है इनमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ये पर्सनालिटी इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। ये लव से ज़्यादा अपने करियर को, फैमिली को और समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका ईगो भी कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। इनको अभी लग रहा है कि अभी यार मैं जाके माफ़ी मांग लूँ तो अगला इंसान तो फिर हवा में ही आ जाएगा, फिर मेरी तो ईगो ख़त्म हो गई, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉब्लम तो मेरे तरफ से ही शुरू हुई थी। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे क्लियरली आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है कि ये माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो आड़े आ रहा है, और ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं।
फिर से शुरू करना चाहते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि इनकी ईगो ट्रिगर हो रही है। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन आई रियली वॉज, इट वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। इस कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज। ये कार्ड क्या बताना चाहता है यहाँ पे? I acted like it wasn't a big deal when it was really breaking my heart. इस कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो इन्होंने ऐसा दिखाया कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इनके कोई इमोशंस है ही नहीं, इनको बस इन्होंने कट थ्रॉट बातें करी है आपसे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, डेथ, स्कॉर्पियो एंड हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जब आपसे ब्रेकअप करा है, या आपसे जब रूड हो रहे थे या कोल्ड बिहेव कर रहे थे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद कर दिए थे, जब सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल चीज़ें आपको दिखा रहे थे, इनको आपको ऐसा लगा होगा कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और लिटरली इन्होंने वही चीज़ दिखाया। और यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने तरफ से पूरी प्रयास किए जा रहे थे, आप अपने तरफ से पूरी कोशिशें किए जा रहे थे ताकि ये रिलेशन ख़त्म ना हो। अल्टीमेट डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में ब्रेकअप या ऑन एंड ऑफ या नो कॉन्टैक्ट की स्थिति तो डेफिनेटली बनी, और इसका रीज़न कोई और है। ठीक है, या आपके पार्टनर कुछ चीज़ें छुपाते हैं, आपके पार्टनर अपनी फैमिली से डरते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर मुझे डर की एनर्जी, सीक्रेटिव एनर्जी दिख रही है, और ये डेथ इनको ट्रांसफॉर्म भी किया। मतलब डेथ मतलब कोई मर जाना नहीं होता है, डेथ मतलब एक साइकिल खत्म होना और एक नई साइकिल की बिगनिंग होना। आपके पार्टनर को ना लिटरली अगर मैं कहूँ तो इस ब्रेकअप के बाद या इस ऑन एंड ऑफ नो कॉन्टैक्ट की स्थिति जब बनी, उसके बाद आपके पार्टनर को पता चला कि हाउ मच दे आर इनटू यू, मतलब ये आपके लिए क्या एक्चुअल में महसूस करते हैं, या आप इनके लिए कितने वैल्यूएबल हो। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इनके लिए इतने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। अगेन वही बात मैं कहूँगी, जब हमारे साथ कोई चीज़ रहती है हम उसकी उतनी कदर करना छोड़ देते हैं, जब हम उस चीज़ को खो देते हैं तब उसकी वैल्यू हमें समझ आती है। तो ये आपके पार्टनर के सिनेरियो में मुझे वही चीज़ दिख रही है। नाउ प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई। आई फील बैडली फॉर द डे आई ट्रीटेड यू, यू डिजंट डिजर्व इट। इस कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपको ब्लॉक किया, इन्होंने आपसे बातचीत बंद की, या इन्होंने आई मी माई सेल्फ का एक घेरा बना लिया जिसके अंदर आपकी एंट्री बंद है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, डेविल, ये आपके साथ एक नार्सिसिस्ट टाइप के बिहेव कर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल करना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप इनकी हर बातों को समझो, आप इनकी हर बातों को एडमिट करो, मान लो, और बस आप झुकते जाओ, आप बेंड करते जाओ, और आप सोचते जाओ, या ये जो भी चाहते थे ये व्यक्ति, आप उसके अकॉर्डिंग करो। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि कल तक ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन के बैठे हुए थे, और इनको लग रहा था कि यार मैं तो अपने लाइफ में बहुत मस्त हो जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं। लेकिन अब क्या, अब इनको अकल आ रही है, इनको समझ आ रहा है कि किसी को बुरा ट्रीट करने से एक इंसान को कितना बुरा लगता है। ये आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे, ये आपके तरफ एडिक्शन को महसूस कर रहे हैं, ये आपके पास लौट के आना चाहते हैं, और ये एक जेन्युइन तरीके से आपके पास लौट के आना चाहते हैं, लेकिन आप अब समझने के मूड में नहीं हो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है बाय द वे। ठीक है, ये मेरी नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अब आप इनको धूल चटा दोगे, आप मतलब मानो कि कल तक जो पर्सनालिटी ये बन के थे, अब आप वो पर्सनालिटी बन चुके हो, या आपके बातों से, आपके एक्शन से, आपके रिजेक्शन से डरते हुए नजर आ रहे हैं। तभी इनको अकल आ रही है कि यार मैंने कितना बुरा बर्ताव किया उसके साथ उस दिन, अब मेरे साथ होगा, या मेरे साथ वो ये सेम चीज़ शायद करने वाली है या करने वाला है, तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, कितना बुरा लगता है, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। I feel thankful to have you in my life. Please clarify this card. I feel thankful to have you in my life. Please clarify this card.
कार्ड को क्लैरिफाई करे डिवाइन, इस कार्ड को क्लैरिफाई करे। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। पछतावा बहुत ज्यादा दिखाया आज के एनर्जी में, ऑनेस्ट फीलिंग्स में इनके बहुत ज्यादा पछतावा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल टूटा है, दिल टूटा है इनका। लिब्रा जेमिनी, 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। इनको लग रहा है कि आप अब वो कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे इनको, क्योंकि आप अब इनके, या तो आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में जाओगे जहाँ पे आपको जेन्युइनिटी मिले, ऑथेंटिसिटी मिले, आपको कमिटमेंट मिले। आपकी तरफ से रिजेक्शन फील हो रही है उनको, या तो ऑलरेडी आपने रिजेक्ट कर दिया, या आपके पार्टनर के मन ही मन चल रहा है कि यार किस मुंह से मैं इसके पास लौट के जाऊं, ये तो मुझे अब लताड़ देने वाली है। टेम्परेंस, सेजिटेरियस एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ये आपके साथ लौट के आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आ नहीं पा रहे, क्योंकि इनका ईगो, मैंने कहा ना, ट्रिगर हो जाएगा। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और आप इनसे दूर जा रहे हो। इन आपको बेसिकली खोने का डर उनको हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्शन दोगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपका दिल तोड़ा है। और एक बार इंसान का भरोसा टूटता है तो दूसरी बार भरोसा नहीं हो पाता है। बोलते हैं ना, वो शीशा है, वो कांच है, वो टूट गया तो हम कितनी भी कोशिशें कर ले उसे जोड़ नहीं सकते, वही वाली एनर्जी। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को बैलेंस तो करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। इनके इमोशंस फूट फूट के निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये रही गाइस आपके पार्टनर की ऑनेस्ट फीलिंग्स आज की आपके लिए। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, दुखी है, दिल टूटा है इनका, खोने का डर है, जो कि होना भी चाहिए। किसी को दर्द देने के बाद एक इंसान को अगर उस चीज़ का एहसास ना हो तो क्या ही इंसान है वो तो इनह्यूमन हुआ या हुई। तो लेकिन आपके पार्टनर को नहीं ऐसा मुझे दिखा, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे, ठीक है। तो ये रही आपकी आज के आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ऑनेस्ट फीलिंग्स आपके लिए। अब आपके लिए कुछ गाइडेंस के लिए हम कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे। गाइडेंस निकालती हूँ तो आपको गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अगर चाहते हो अपने लाइफ में बेटरमेंट को, अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करना है सेल्फ लव रिचुअल का, तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। हम 4 तारीख लास्ट बुकिंग लेंगे, 4 तारीख तक, उसके बाद हम बुकिंग बंद कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो, अपने आप को हील करो, अपने आप में अपने लाइफ को बेटर करो। तब आप देखोगे कि कैसे किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रह के कैसे हम अपने लाइफ में खुश हो सकते हैं। और तब आपका जब हार्ट चक्र हील हो जाता है, तब आप रियल लव को, आप ऑथेंटिक लव को अपने जीवन में आकर्षित करते हो। तब कोई सच्चा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, वो मे बी ये पार्टनर हो या मे बी कोई और। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइडेंस दे, इस पूरे सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस पूरे सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, इस पूरे सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। आपको अगेन हीलिंग की बात है ये, ठीक है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। इट इज टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज दैट नरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल, मेकिंग योर सेल्फ फील ट्रूली स्पेशल। अगेन ये सेल्फ लव का ही मैसेज है। आपको सेल्फ लव में इंडल्ज होना चाहिए, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आपको सेल्फ लव वर्कशॉप को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो कुछ और करो, लेकिन अपने आप को हील करो, रिजुविनेट करो, सेल्फ केयर करो। Seize the moment, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success. अगर बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को शुरू करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, तो this is the time you should start doing that. रुद्राक्ष,
डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग, आपको रुद्राक्ष पहनने की जरूरत है, ठीक है। रुद्राक्ष बीड्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, यूज देम फॉर क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड स्पिरिट। रुद्राक्ष आप पहनो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन, worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor। आप लॉर्ड शिवा को वर्शिप करना शुरू कर दो। आप चाहो तो अगर आपके पास में गंगा है तो जाके एक बार आप क्लिनजिंग के लिए गंगा जल लेके आओ। आप आजकल तो ब्लिंकिट वगैरह में भी मिल जाता है, या आप गंगा पास में है तो एक बार 2 बार डुबकी लगा के आ जाओ, काफ़ी क्लिनजिंग होगी आपकी, ठीक है। यह आपके लिए गाइडेंस है लॉर्ड शिवा की तरफ से, महादेव की तरफ से। एंड इस रीडिंग को क्लेम करना है तो आपको करना क्या है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लंबे समय से देख रहे हो रीडिंग को, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू करो। साथ ही साथ आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड एनर्जी को फुल फ्लेज क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी होल हार्टेडली इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। दैट्स इट, आपको इतना ही करना है, ठीक है। सो आज के लिए मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी फिर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, मे डिवाइन ब्लेस यू ऑल विथ ऑल दी हैप्पीनेस। सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।